टिहरी झील में तैरते हुए 5 सितारा जैसे होटल, जिसे क्रूज बोट कहा जाता है, उसके संचालन की राह खुल तो गई है, लेकिन इसके साथ ही एक नया विवाद भी शुरू हो गया। नमस्कार, मैं पंकज पेन पॉइंट के लिए। टिहरी झील में पर्यटन आधारित गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए लंबे समय से मांग की जा रही थी कि टिहरी झील तकरीबन 52 किलोमीटर लंबी इस झील में क्रूज और याट बोट का संचालन किया जाए। ना नुकुर करते हुए अब करेंगे तब करेंगे, ऐसा करते करते आखिरकार पर्यटन विभाग ने इसी साल क्रूज बोट के संचालन की सारी तैयारियां पूरी कर दी। तकरीबन 7 करोड़ रुपए खर्च करके क्रूज बोट बनाई गई, जिसमें भव्य कमरे, आलीशान रेस्टोरेंट, सारी सुविधाओं युक्त वो सभी सुविधाएं जुटाई गई जो पर्यटकों की अपेक्षा होती है क्रूज बोट से। इसके संचालन की तिथि भी तय की गई। पहले मई महीने में इसका संचालन होना था, लेकिन कुछ खामियों की वजह से यह संचालन आगे बढ़ाया गया। तो पर्यटन विभाग ने साफ किया कि पर्यटन विभाग खुद इस बोट का संचालन नहीं करेगा, ना ही टिहरी विशेष क्षेत्र प्राधिकरण जो बना हुआ है वो इस बोट का संचालन करेगा। बोट के संचालन के लिए प्राइवेट एजेंसियों या प्राइवेट व्यक्तियों को ढूंढा जाने लगा। इसके बाबत इसी महीने की शुरुआत में एक विज्ञापन भी जारी किया गया कि जो टिहरी झील में क्रूज बोट और याट के संचालन में रुचि रखते हैं वो आवेदन करें। गुरुवार को सुबह टिहरी विशेष क्षेत्र पर्यटन विकास प्राधिकरण का एक पत्र अचानक इंटरनेट पर वायरल हो गया। असल में इस पत्र में उन 6 लोगों को सूचित किया गया था जिन लोगों ने क्रूज बोट के संचालन के लिए आवेदन किया था। इन लोगों को सूचित किया गया था कि वो 28 अगस्त को आकर जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति के सामने अपना प्रस्तुतिकरण दे, कम से कम 20 पन्नों की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ पहुंचे और उन्हें बताया कि आखिरकार वो क्रूज बोट का संचालन कैसे करेंगे और इसके संचालन में क्या सावधानियां बरतेंगे, आदि आदि। यहां तक तो सब सामान्य था, लेकिन जब उन 6 नाम में 2 ऐसे नाम थे जिसके बाद लोगों की बोहें तन जाना जरूरी था, जिसके बाद लोगों का गुस्सा होना भी लाजमी था। असल में जिन्होंने क्रूज बोट के संचालन में आवेदन किया उनमें पहला नाम जो है वो है पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के पुत्र सुयश रावत का, तथा दूसरा नाम है जिला पंचायत अध्यक्ष टिहरी सोना सजवाण के पति और भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुवीर सजवाण का। रघुवीर सजवाण तो खैर टिहरी निवासी है, लेकिन पर्यटन मंत्री के बेटे द्वारा क्रूज संचालन के लिए आवेदन करना और अपने ही पिता के विभाग के अधिकारियों के सामने प्रेजेंटेशन देना, सुयश रावत द्वारा क्रूज बोट के संचालन के लिए आवेदन करने पर लोग गुस्सा हैं। लोगों की माने तो अपने पिता के विभाग में बड़ा टेंडर पाना पूरी तरह से अपने शक्तियों का दुरुपयोग करना है। लोगों का मानना यह है कि पूर्व में ऐसे केस हुए हैं, तो तब इसे हितों का टकराव मानते हुए मंत्रियों ने अपने कदम वापस खींचे, लेकिन इस बार मामला सीधा पर्यटन मंत्री के बेटे से जुड़ा है। पर्यटन मंत्री के बेटे ने क्रूज बोट के संचालन के आवेदन किया है। हालांकि जब यह प्राधिकरण बना था तब यह बताया गया था कि टिहरी झील में जो भी गतिविधियां होंगी उनमें टिहरी जिले के मूल निवासियों को वरीयता दी जाएगी, लेकिन सुयश रावत जो है वो मूल रूप से पौड़ी के रहने वाले हैं। ऐसे में लोग इससे भी खफा है कि पौड़ी निवासी सुयश रावत आखिरकार टिहरी झील में क्रूज संचालन क्यों करना चाहते हैं। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि सुयश के पिता और वर्तमान कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने 2022 में जो अपना हलफनामा चुनाव आयोग को दिया था उसके हिसाब से वो 87 करोड़ की से अधिक की संपत्ति के मालिक है। ऐसे में जो काम अन्य बेरोजगार कर सकता था उसमें पर्यटन मंत्री के बेटे की नजर होना, यह बात तो थोड़ी सी अटपटी तो लग रही है। हालांकि गुरुवार को पूरे दिन भर यह मामला इंटरनेट पर खूब वायरल रहा, लोग चटकारे लेते रहे, तो लोगों ने जमकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की भी आलोचना की। अब देखते हैं कि क्या 28 तारीख को सुयश रावत इस प्रेजेंटेशन के लिए नई टिहरी पहुंचते हैं और क्या अपने रसूख का इस्तेमाल करके सुयश रावत इस टेंडर को पाने में सफल होते हैं, या ये टेंडर जो है जिला पंचायत अध्यक्ष सोना सजवाण के पति रघुवीर सजवाण को जाता है, क्योंकि सोना सजवाण अभी टिहरी की जिला पंचायत अध्यक्ष है और उनका भी अच्छा खासा रसूख है। वो भाजपा की वरिष्ठ नेत्री हैं और 2022 में टिहरी संसदीय सीट से टिकट की भी दावेदारी कर रही थी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।